हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं शिकायतों का बोझ, यानी कि हैप्पीनेस कहानी की चर्चा, जिससे आपको सीखेंगे, कहानी का उद्देश्य जानेंगे और कहानी से आपने क्या सीखा ये भी सीखेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, शिकायतों का बोझ। कहानी का उद्देश्य है विद्यार्थियों को ईर्ष्या, द्वेष जैसे नकारात्मक भावों से दूर रहने के लिए प्रेरित करना। कहानी है, एक संत थे, उनके अनेक शिष्य थे। संत की सेवा करने में सभी आगे रहते थे। सभी को लगता था कि असली सेवा वही करते हैं, बाकी केवल दिखावा ही करते हैं। सभी शिष्य अवसर पाकर अन्य शिष्यों के प्रति कुछ न कुछ नकारात्मक बात कह देते थे। एक दिन संत ने अपने प्रवचन के बाद कहा, आप कल जब प्रवचन सुनने आए तो अपने साथ एक थैली में बड़े बड़े आलू लेकर आए। जो शिष्य जितने व्यक्तियों से कोई शिकवा या शिकायत करता है, वह उतने आलू लेकर आए। अगले दिन सभी शिष्य आलू लेकर आए। किसी के पास 4 आलू थे तो किसी के पास 6। गुरु ने कहा कि अगले 7 दिन तक ये आलू वे अपने साथ रखें। जहाँ भी जाएं, खाते पीते सोते जागते ये आलू सदैव साथ रहने चाहिए। शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह क्या करते। गुरु का आदेश था। 2-4 दिनों के बाद ही शिष्य आलूओं की बदबू से परेशान हो गए। जैसे तैसे 7 दिन बीत गए और गुरु के पास पहुँचे। गुरुदेव, आपकी आज्ञा से पिछले सप्ताह भर से हम इन आलूओं को अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन अब इन आलूओं से तो हमें गंध आने लगी है। अब इन्हें फेंक देना चाहिए। इनका बोझ ढोना व्यर्थ लग रहा है। संत मुस्कुराए और बोले, जब एक मात्र 7 दिनों में आपको यह आलू बोझ लगने लगे, तब सोचिए कि आप जिन व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं, उनका कितना बोझ आपके मन पर रहता होगा। यह ईर्ष्या आपके मन पर अनावश्यक बोझ डालती है, जिसके कारण आपके मन में भी बदबू भर जाती है। ठीक इन आलूओं की तरह ईर्ष्या के कारण हम अपनी सोच को भी संकुचित कर डालते हैं। इसलिए अपने मन से गलत भावनाओं को निकाल दो। यदि किसी से प्रेम नहीं कर सकते तो कम से कम नफ़रत तो मत करो। इससे आपका मन स्वच्छ और हल्का होगा। संत की बात सुनकर सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। संत ने कहा, यह सब मैंने आपको शिक्षा देने के लिए कहा था। अब हम ये चर्चा कर सकते हैं आपस में बच्चों के साथ, क्या आपको भी किसी के प्रति ईर्ष्या होती है? यदि हाँ, तो क्यों? आप ईर्ष्या और जलन जैसे नकारात्मक भावों से कैसे दूर रह सकते हैं? इस कहानी को सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि ईर्ष्या और जलन से हमारे भाव और विचार प्रभावित होते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? अपने अन्य साथी की सफलता पर आपके मन में कैसा भाव उत्पन्न होते हैं? कैसे भाव उत्पन्न होने चाहिए, ये भी बताएं। किसी से ईर्ष्या करने पर आप क्या करते हैं? आपका दिमाग किस प्रकार शांत होता है? चिंतन के लिए प्रश्नों के जवाब विद्यार्थी स्वेच्छा से दें, लेकिन विद्यार्थी को अपने विचार देने के लिए प्रेरित करना है। उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। वह घर जाकर अपने परिवार से आज की इस कहानी की चर्चा कर सकते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को भी विचार करने पर कह सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ईर्ष्या के कारण संबंधों में किस प्रकार की समस्याएं होती हैं? इन्हें हल करने की क्यों आवश्यकता है?
किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष के भाव को हटा के खुशी मिलती है, पर फिर भी हम नहीं हटाते। इस समस्या को हम कैसे हल कर सकते हैं? तो ये सभी चर्चा आपके साथ मैंने करी है। इसके जवाब ज़रूर दें कमेंट के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली हैप्पीनेस कहानी पर। धन्यवाद।